हेलो दोस्तों, हर हर महादेव जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी अपनी मुस्कान यादव। तो पहली बात तो आज मैं ये बताऊंगी कि मेरी वीडियोस में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग है तो अभी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ मैं आई हूँ आज ये बताने के लिए कि हमारा जो भौतिक विज्ञान का सूत्र होता है इम्पॉर्टेंट, जो कि पेपर में पूछे जाएंगे, उसको हम आज लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आ जाओ। तो हम लोग आ गए अपने सिलेबस पे। हमारा भौतिक विज्ञान क्लास 12 है। महत्वपूर्ण सूत्र कूलाम का नियम, मतलब कूलाम का नियम जो है, इसका सूत्र दोस्तों होगा यह बराबर 1/4 फाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2/R²। ओके दोस्तों, हम आते हैं अपने दूसरे पे। दूसरा हमारा है विद्युत द्विलोप का क्षेत्र। विद्युत द्विलोप का क्षेत्र, इसका सूत्र हमारा होगा दोस्तों E बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट R³ ओके दोस्तों, हम आते हैं अब नीचे। इसी में या तो इसको लिख सकते हैं या तो इसको। P बराबर Q/2L, इसका ये होगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे पे। तीसरा हमारा है ओम का नियम। तीसरा हमारा दोस्त है ओम का नियम। V बराबर IR शक्ति। P बराबर VI बराबर P²R, ये हमारा है ओम का नियम का सूत्र। ओके दोस्तों, हम आते हैं अपने चौथे पे। चौथा हमारा है गॉस का नियम। क्लोएटल E वेक्टर दशमलव D A वेक्टर बराबर Q/F साइलेंट नॉट। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं अपने पांचवे पे। पांचवा हमारा है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र जो है दोस्तों, वो है हमारा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसका सूत्र तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को शायद पहले से भी पता होगा। तो प्यारे दोस्तों, हम आते हैं अपने नीचे वाले पे। नीचे है हमारे छठवे पे विभव बराबर V बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q/R। तो ये हमारा विभव का सूत्र। हम आते हैं अपने सातवें पे। सातवां है हमारा फैराडे का नियम। फैराडे का नियम तो नहीं लिखा है मैंने, पर इसका सूत्र जरूर लिखा है दोस्तों। तो इसका सूत्र जो है हमारा E बराबर माइनस डेल्टा फाई डेल्टा टी। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अपने आठवें पे। जो हमारा आठवां है वो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो इसका समीकरण तो मैंने कराया नहीं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसका मैंने सूत्र जरूर लिखा है दोस्तों। तो सूत्र हमारा है E बराबर mc²। दशमलव। उसके बाद हमारा नौवां जो है ये चालक पर बल। चालक पर बल का सूत्र जो होता है दोस्तों, F बराबर Q V/B ब्रैकेट में। ओके दोस्तों, अब हम अपने आते हैं 10वें पे। तो 10वां है संधारित्र ऊर्जा। संधारित्र ऊर्जा जो है दोस्तों, इसका तो हमने समीकरण वगैरह नहीं किया है, पर इसका सूत्र मैंने जरूर लिखा है। ये है हमारा लास्ट का सूत्र। ओके दोस्तों, तो हमारा सूत्र हो गया खत्म। चलो, तो हम आते हैं अपने सेकंड पेज पे। तो ये हमारा दोस्तों, इसी के साथ मैंने आप लोगों को बम्पर ऑफर दिया है सूत्र के साथ। तो हम लोग यहाँ किरचॉफ का जो नियम है, इसे समझाने के लिए बोल रहा है, तो इसको आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अपना ये सेकंड पेज जो हमारा, ये उसी सूत्र से निर्धारित हमारा 2 क्वेश्चन है जिसका हम सवाल बताएंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग आगे अपने क्वेश्चन पे। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। उत्तर, उसके बाद इसका पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं दोस्तों। इसका सूत्र है जो, वो है इसमें ओम का नियम, मतलब कि सूत्र जो है वो ओम का है। तो V बराबर IR, V बराबर IR हो जाएगा। तो इसी से संबंधित हम इसका आंसर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे धारा
धारा I बराबर V R बराबर, यहाँ पे 5 भी है तो हम भी जो है यहाँ भी के मतलब भी के जगह पे 5 लिख देंगे और R के जगह, तो हम लोग इसको भी के जगह 5 लिख दिए हैं और R के जगह मतलब 20 लिख दिए हैं। तो हम आते हैं अब इसको बराबर करके, अब बराबर करके हम 0.25 लिखेंगे इसका मान AL। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नीचे। अब हमारे नीचे में होगा प्रतिरोध लिखेंगे। उसके बाद 2 गुनी, यहाँ सूत्र पे बोला है ना, प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो धारा कैसे बदलेंगे। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध 2 गुना होने पर इसका SI मात्रक कैसे लिखेंगे। तो I बराबर यस बटे दोस्तों यहाँ पे 40 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे 40 हो जाएगा, मतलब इसका दुगना हो जाएगा 40। उसके बाद बराबर इसका मात्रक जो था वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0.25, इसको ऐसे पढ़ते हैं दोस्तों, जहाँ पे दशमलव लग जाए वहाँ पे इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। 2.5 दशमलव लगने के बाद ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो उसके बाद हम लोग 0.25 एम्पियर। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, देखो आधी हो जाता है या हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमारी ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हल हो चुका है। तो मैंने फर्स्ट का सवाल का जो है आंसर मैंने कर दिया है। तो ये दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर ही पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ इसे आप लोग हल कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर के सवाल में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हमारा सूत्र जैसे कि आप सब देख सकते हैं, तो हमारा ये पूरा सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। तो हम लोग बिना समय गवाए हम लोग आते हैं अपने आंसर को लिखते हैं। तो हमारा आंसर पहले तो हम लोग यहाँ पे उत्तर डाल देंगे ताकि समझ में आ जाएगी क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने उत्तर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे R बराबर 100 माइनस 40 बटे 40 गुणे 20 बराबर 30 इसको ओम पढ़ेंगे हम, R नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, इसको ओम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हम इसके नीचे का जो है मेन जो है दोस्तों वो 10, यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है ना 10, उसके बाद 10 को फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसको ओम, ये ओम है दोस्तों, 10 मत समझना, ये ओम है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्यू है तो क्यू लिखेंगे और इसको 20 क्यू ओम हो जाएगा। फिर थोड़ी दूर जगह गैप करके यहाँ पे, हाँ इसको जगह गैप करके फिर 1 बराबर 40 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन था, तो इसको प्लस माइनस करके हम लोगों ने छाट काट पीट के हम लोगों ने इसको 40 में कन्वर्ट किया, तो हमारा रियल आंसर होगा 40। हो सके ये आप लोगों का बहुविकल्पी में पूछा जाए तो ये 1 नंबर का तो फिक्स है, तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा और पढ़ लीजिएगा पूरा टोटल पूरा रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। ये और ये दोनों रिवीजन कर लीजिएगा, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा। और ये तो सूत्र आपका, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है।